जनसंख्या की प्रमुख विशेषताएं। जनगणना के अनुसार जनसंख्या की प्रमुख विशेषताएं। देश की 15वीं जनगणना के प्रारंभिक आंकड़े सामने आ गए। इसके मुताबिक देश की कुल आबादी बढ़कर 121.01 करोड़ हो गई है। अरे 15वीं जनगणना बोले तो 2011। पिछले 10 सालों में मतलब 2001 से 11 की बात की जा रही है, भारत की आबादी 18 करोड़ बढ़ी। यानी 10 साल में देश की आबादी में उतनी वृद्धि हुई जितनी ब्राजील की कुल आबादी है। सोच लीजिए, जितनी ब्राजील की कुल आबादी है। इसका मतलब ये तुलना करके बोल दिया जाए कि ब्राजील में 18 करोड़ आबादी है और हमारा भारत में 121 करोड़। क्या जी? इसका मतलब यह है कि हम हर 10 साल में एक ब्राजील को जन्म दे रहे हैं। नहीं सोचिए, मतलब ये जनगणना, ये जो शास्त्री लोग जो होते हैं ना, गजब गजब का वर्ड यूज करते हैं कि वो ये सब यही सब डेटा ही तो देखते हैं। मतलब सोचिए कि हर 10 साल में कितना स्टेटमेंट दिया, कैसा कैसा स्टेटमेंट दिया। एक तरह से ये देखोगे आलोचना भी है, आलोचना नहीं है जी, ये हो गया घुमा के कमेंट देना, हुआ ना जी। कभी देखोगे लोगों के चेहरे से पता चलेगा वो गुस्से में है, लेकिन लोगों के चेहरे नहीं, किसी के बातों से पता चलेगा वो गुस्सा में है। सॉफ्ट रहेगा, बोले ना 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 हमको कोई दिक्कत, हम तो ठीक है, हाँ तुम अपना देख लो ना, देख सोच ले क्या, दो तरह के लोग होते हैं। उसका गुस्सा दिखेगा, दूसरा गुस्सा नहीं दिखेगा, उसके बातों से झलकेगा। तो हर 10 साल में हम किसको जन्म दे रहे हैं? ब्राजील को जन्म दे रहे हैं, है जी। इसलिए जो भी है सोच लो, पाकिस्तान या अदर कंट्री संभल कर रहना है कि नहीं, ऐसे ब्राजीलियन लोग को भेज देंगे। इस बार के प्रारंभिक आंकड़े उम्मीद की हल्की सी किरण जगाते हैं। महिला शिक्षा दर बढ़ती नजर आ रही है और महिलाओं, देखिए महिला शिक्षा दर बढ़ती नजर आ रही है कि नहीं जी? अच्छा, तो यहाँ उम्मीद की हल्की सी किरण जगा रहे हैं। तो यहाँ पर कैसे दिख रहा? किरण जग रहा है, तो वहाँ किरण दिख रही है, पढ़ती नजर आ रही है। तो किरण पढ़ती नजर आ रही है मतलब महिला पढ़ती नजर आ रही है, मतलब चलो उम्मीद की किरण बढ़ रही है। महिलाओं और पुरुषों के बीच का अंतर जनसंख्या के मुकाबले, पिछली जनसंख्या के मुकाबले थोड़ा सा बेहतर हुआ। बोलिए, आप देखो सेक्स रेशियो देखोगे, जो गैपिंग है 1000 है ना जी। सबसे ज्यादा देखोगे तो केरल में 84। तो सोचिए यहां पर इससे क्या पता चल रहा? महिला की संख्या अधिक है। इससे क्या पता चल रहा? कि भेदभाव कम है, लिंग में भेदभाव कम है। नहीं है, नहीं जी। आप देखोगे हमारे यहाँ बेटियां तो मार दिया जाता है, अभी सुधार है। अभी कोई गांव मोहल्ला में अशिक्षित वर्ग के लोग हैं तो भैया वो कर रहे तो बात नहीं। और कहीं ना कहीं इस तरह का अंधविश्वासों में महिला का ही बहुत बड़ा योगदान है। इन लड़कियों, इन महिलाओं लोगों को अगर सुधार दिया जाए तो सारे लोग सुधर जाए। बोलिए, एक माँ ही ना बोलती है कि अरे बेटी जन्म रही है, बाप से जल्दी नहीं सुनोगे, ठीक है? तो आप देखोगे है कि नहीं, बाप से जल्दी नहीं सुनोगे, महिला ही जरूर बोलती है। एक ननद ही बोलेगी अपनी बहू या भाभी के बारे में। इसका मतलब कि किसी तरह का अंधविश्वास या किसी तरह का आप देखोगे उपज दिया जा रहा गलत सोच को, तो वो श्रेय किसको दिया जा रहा? महिलाओं। लेकिन अगर उसमें सोच में अगर सुधार हो जाए तो देखिए, जो कि अभी परसेंटेज दिख रहा है कि लड़की हो या लड़का हो, अभी देखोगे ननद है, सास है, ठीक है, हाँ चलो कोई बात नहीं बहू, बेटी लक्ष्मी होती है, बेटी लक्ष्मी होती है। और अगर से कोई सुन ले तो उससे क्या फर्क पड़ता है?
कोई सुन ले तो क्या फर्क पड़ता, जो वास्तविकता है वास्तविकता है भाई। क्या तो आप देखोगे इसका मतलब हमारे समाज को सुधारने में सबसे बड़ा योगदान महिलाओं का होना चाहिए, है कि नहीं? तो लेकिन बच्चों के मामले में लिंगानुपात की दर 3% मतलब 3% घटना एक खतरनाक संकेत है। मतलब 3% घटा है, जो बालिका भ्रूण हत्या बढ़ने की तरफ इशारा करता है। नहीं जी, अच्छा अब क्या है आप देखोगे, देखो इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखने वाला है जी, बहुत ज़्यादा। अब सबसे पहला कि अभी जो सेंसस का डेटा आप देते हो ये कितनी जनगणना के आधार पर देते हो? 13, 14, 15, 16, तो 15। अभी जो आप जनगणना का डेटा देते हो किसके आधार पर देते हो? 2001, 2011, 2015, 2020 या 2021? तो 2011 कितनी है जनसंख्या? तो 121। कितने जी? 121। अच्छा क्लियर? अच्छा तो इसका मतलब इससे क्वेश्चन होंगे ना जी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या नहीं है? तो बताइए हर 10 साल में हमारा भारत किसको जन्म दे रहा है? किसको जन्म दे रहा है हर 10 साल में? किसको जन्म दे रहा है? ब्राजील को जन्म देता हर 10 साल में। मतलब कि हर साल में हमारा जनसंख्या 18 करोड़ बढ़ रहा है और ब्राजील का जनसंख्या 18 करोड़ है। तो 18 करोड़ है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारी भारत हर 10 साल में एक ब्राजील को जन्म देता है। बधाई हो। नहीं चलिए, तो इसमें हम लोगों को देखो पता है जितना भी गलत है, जितना भी अंधविश्वास है, जितना भी गलत सोच है, जो था वो छोड़ दीजिए। अब जरूरत है हम युवा पीढ़ी को सुधारने की। हम युवा पीढ़ी को सुधारने की जरूरत है। आप देखोगे देश के बॉर्डर पे युवाओं को ही भेजा जाता है क्योंकि उससे ज्यादा कोई एक्टिव माइंडेड होगा नहीं। तो जाहिर सी बात है हमारे भारत के हर जगह अगर युवाओं को अगर एक्टिव किया जाए तो क्या बात है। नहीं, भारत की आबादी अब अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान की कुल आबादी के बराबर है। भारत की आबादी किसके बराबर? अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान की कुल आबादी के बराबर है। समझ लीजिए। आप किससे तुलना करता हो? देखो दिखाते हैं कैसे कैसे हमारा भारत आगे है। तो डेवलपमेंट सब में दिखना चाहिए ना जी, सिर्फ पैसा में नहीं, जनसंख्या वृद्धि में भी तो दिखना चाहिए, सेक्स रेशियो में भी तो दिखना चाहिए। नहीं, दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश चीन और भारत के बीच का फासला भी घटा है। 2001 में यह 23.8 करोड़ था जो 2011 में 13 करोड़ हो गया। देश में महिलाओं की कुल आबादी 58 करोड़ 64 लाख है। देखो जी कितना, 58 करोड़ 64 लाख। बोलते महिला कम है, गिन लो कितनी महिला, 58 करोड़ 64 लाख। फिर भी बहुत सारे कमारे मर जाते हैं। बताइए पुरुषों की कुल आबादी 62 करोड़ 37 लाख मात्र। बीते 10 वर्षों में भारत की जनसंख्या में 17.6% बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान कुल जनसंख्या में 18 करोड़ का इजाफा हुआ है। देखो कैसे बोल रहा है, इजाफा हुआ है जनसंख्या में वृद्धि नहीं है, इजाफा हुआ है पुरुषों की आबादी में 17% और महिलाओं की आबादी में 18% की बढ़ोतरी हुई है। तो पुरुषों में कितना, 17, और उससे एक बढ़कर महिला 18% की वृद्धि हुई है। सोचिए
तो आप तो हमेशा रटते हो कि हाँ जी 2001 के आधार पे 16.7% जनसंख्या थी, 2011 के आधार पर 17.5% थी, 2001 के आधार पर 102 पॉइंट समथिंग करोड़ थी, यहाँ पर 121 पॉइंट समथिंग करोड़ है। लेकिन यहाँ पर कितनी की वृद्धि? तो 18 करोड़ की वृद्धि। पुरुषों में कितनी की वृद्धि? 17% की वृद्धि। महिला में कितने की वृद्धि? 18% की वृद्धि। बात को समझिए क्या करना चाह रहे हैं। आपके एग्जाम में इसी में से 4 ऑप्शन को उठा दे, बोले निम्न से कौन कथन सही है या नहीं, और कुछ नहीं करेगा, खाली महिला और पुरुष एक्सचेंज ऑफर कर देगा, महिला पुरुष में एक्सचेंज ऑफर कर देगा। तो वृद्धि ज्यादा किसमें हुई? महिला में, और 1% का अंतर है, पुरुष में 17, महिला में 18। तो देखिए गड़बड़ हो जाएगी। और 18% महिला है और कुल जनसंख्या में भी 18 करोड़ का इजाफा हुआ। और जो भी डेटा 17 और 18 के बीच का, देखिए बात को कुछ हम दिखाना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए आप भूल गए और आपको दे दे कि कितने प्रतिशत जनसंख्या की वृद्धि हुई है, 16.7, 17.6, 18.6, 19.6, तो मैंने क्या कहा 17-18 के अप्रोक्स में, तो 17.18 के अप्रोक्स में तो याद हो गया कि नहीं हो गया, है ना जी। अच्छा अब बोल दे कुल जनसंख्या में कितना का इजाफा हुआ, तो 16, 17, 18, 19, तो 18। तो वो थोड़ा सा आपको माइंड में रखना पड़ेगा। 6 साल तक के बच्चों की संख्या घटी है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की साक्षरता दर बढ़ने का भी संकेत है। 14वीं जनगणना के प्रारंभिक, 14वीं जनगणना कब हुआ था जी? 2011 में हुआ था ना जी, 2011 में हुआ था ना जी, 2001 में, बोलने का 2001 में। प्रारंभिक आंकड़ों के मुताबिक पिछले 10 वर्षों में भारत का कुल लिंगानुपात, बोले तो सेक्स रेशियो 9 से 33 से 940 हो गया। तो यहाँ पर डेटा बढ़ेगा ना जी, या सबका डेटा बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर आप बढ़ाइए कि यहाँ पर 933 था और अब कितना हो गया है 940। तो बताइए महिला का परसेंटेज बढ़ा कि घटा? बढ़ा ना जी, और 18% बढ़ा। 1961 के बाद सर्वाधिक है, मतलब 1961 का जो डेटा देखने को मिला ना, 1961 का डेटा, तो यहाँ पर डेटा देखने को मिला था महिला में कुछ परसेंटेज अधिक। लेकिन उसके बाद 2011 के डेटा के आधार पर ही सबसे अधिक देखने को मिल रही है। ठीक है, आए समझ में? अच्छा लेकिन बच्चों तक सेक्स रेशियो 937 से घटकर 914 हो गया। लो, सिर्फ सेक्स रेशियो बोले तो बढ़ा कि घटा? बढ़ा। 933 था, 940 हो गया। मतलब ये महिला में बढ़ा या पुरुषों में बढ़ा? महिला में सेक्स रेशियो बढ़ा, मतलब महिला में बढ़ा, पुरुषों का कोई वैल्यू नहीं है। सब महिलाओं पे फोकस किया जाता है कि नहीं? तो इसका मतलब, लेकिन अब यहाँ पर सेक्स रेशियो, बच्चों का सेक्स रेशियो देखा जा रहा है, तो 937 से घटकर 914 हो गया। इसका मतलब 1000 के जितना नजदीक आ रहे हैं महिलाओं की संख्या अच्छी हो रही है, इसे याद रखिए। 1000 के जितना दूर जा रहे हैं मतलब कम हो रही है। अब बता 933 था और अब बोले 940, तो 940 इधर करीब हुआ ना जी। अब यहाँ पर बच्चों का सेक्स रेशियो देखोगे 927 था, अभी 914 हो गया। तो बताओ क्या इसका मतलब क्या दिख रहा है? इससे, इस डेटा से क्या दिख रहा है कि उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। यह अनुपात आजाद भारत का सबसे निचला स्तर है। आंकड़ों के मुताबिक 2001 में कुल जनसंख्या का करीब 16% बच्चे थे, लेकिन 2011 में ये कम होकर 13% हो गए हैं। वो डेटा देखना पड़ेगा, क्या जनसंख्या नियंत्रण का कमाल है या ऐसी तो नहीं कोई महामारी या कोई रोग के कारण बच्चे में कमी हुई है, वो देखना पड़ेगा। अगर जनसंख्या कंट्रोलिंग है तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन कोई महामारी या इस तरह की स्थितियों के कारण हुआ तो फिर, जो कि आप देखोगे अभी 2011 से 21 के आधार का अगर डेटा लिया जाएगा तो जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होगी या कमी होगी? कमी होगी। क्यों ना 9 साल उधर वृद्धि हुआ हो, लेकिन साल 1.5 साल में कमाल कर दिया होगा। हो सकता ब्राजील को इस बार जन्म ना दे पाए।
ठीक है। जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली के मुताबिक यह भारत में घटती उर्वरता का सूचक है। उर्वरता फर्टिलाइजर। जनसंख्या के आधार पर देश की राजधानी दिल्ली में प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे ज्यादा आबादी 11,320 लोग रहते हैं। मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग? 11,300। अरे स्क्वायर पर स्क्वायर किलोमीटर में 11,320 लोग रहते हैं। वहाँ देखिए, हम लोग जितना बड़ा वो हमको लगता है रसोई रूम बनाते हैं, वो लोग उतना बड़ा रूम में रहता है। देखिए बहुत सारे लोग, किसी का मत देखिए, आप एवरेज डेटा पे फोकस कीजिए। अब देखिएगा तो दिल्ली में बहुत सारे लोग आलीशान महल भी है, तो नहीं उस पर तो फोकस नहीं ना, हमको सबको डेटा देखना है। जितना बड़ा रसोई रूम उतना बड़ा रूम में लोग रहते हैं, उसी तरह खाना पीना। पटना में भी चले जाइए, ठीक है। अच्छा, इसमें भी राजधानी के उत्तर पूर्व जिले में सबसे ज्यादा 37,376 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं लोग। मतलब दिल्ली का नॉर्थ ईस्ट जोन में चले जाएंगे ना, तो यहां देखिए इसका डबल दिख रहा, ट्रिपल से ज्यादा। हाँ देखिए अब समझ में आया। देखिए डेटा, यही सब निरीक्षण होता है। जब शास्त्री लोग सब बैठते हैं ना, हम लोग सोच लो 5 जन बैठ के इतना निरीक्षण कर रहे हैं, तो सोच लीजिए वो लोग बैठ के कितना निरीक्षण करेगा, कहाँ से फैला, क्या है, दिस है, डेट है ना। और जब चाइना में कोरोना था तो भारतीय लोग क्या बोलते थे, बेटा यहाँ थोड़ी आएगा, सोचे पड़ेगा कोरोना को, बेटा कभी हिमालय पार करके घुस के पता नहीं चला। नहीं। अच्छा, दूसरी ओर सबसे कम घनत्व वाला जिला अरुणाचल प्रदेश का दिबांग है। दिमाग ने दिबांग, नदी भी है, पढ़े होगे नदी वाले क्लास में, आपने पढ़ा है कि नहीं जी? ठीक है, सोच लीजिए। इसका मतलब देखो जी, आप देखोगे कि अगर डेंसिटी में सबसे पहला राज्य बोले तो कौन होगा? न, वो तो यूटी में हो गया, यूटी में। अब पूरे भारत में दिखाया, स्टेट यूटी में दिखाया सबसे ज्यादा दिल्ली में, वो ये बताया। लेकिन नहीं, तो वो आपको समझना पड़ेगा, ऑप्शन को देखकर, क्वेश्चन को देखकर, ऐसे में। अब बोल दे कि जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक घनत्व कहाँ देखने को मिल रहा है, सिर्फ यही ऑप्शन है। और ऐसे देखोगे स्टेट में सबसे ज्यादा डेंसिटी कहाँ देखने को मिलती? डेंसिटी मतलब कम जगह में ज्यादा लोग रहते हैं, डेंसिटी मीन्स। तो स्टेट में किसका नाम आएगा? बिहार। 2001 का डेटा के आधार पर पश्चिम बंगाल था, लेकिन 11 के आधार पर बिहार आगे आ गया, लेकिन दिल्ली से कम है, दिल्ली से कम है। यहां पर शायद पता है 1100 समथिंग है लगभग प्रति स्क्वायर किलोमीटर। बिहार, झारखंड, बिहार सोचिए, हाँ समथिंग। दिल्ली में 11,000 है ना। तो अच्छा, और कम में कहा? अरुणाचल प्रदेश। और वो भी किस जगह पर? दिबांग। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से सिर्फ एक व्यक्ति रहता है अरुणाचल प्रदेश। तो रहेगा ना, जंगली इलाका है, पहाड़ी इलाका है, न खाए का ठीक, न रहे का ठीक, न पिए का ठीक, न कॉलिंग करे तो लगभग नहीं करे, तो बताइए वहाँ आदमी रहना पसंद करेगा जी? तो अच्छा कैसे है? अच्छा वो भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं पर्यावरण तो सुरक्षित है। सब जगह कोरोना पहुंचेगा, वहां नहीं पहुंचेगा। नहीं बोले, जहां पर्यावरण बाबू सही है ना, वहां रोग कम है। एक रिलेशन के यहाँ गए थे, बोला, उसके बाद कॉल करके बाद में बोली कि हाँ आप लोग तो गांव में आए, आपको तो अच्छा नहीं लगा होगा, ठीक है, आप लोग तो शहर वाले रहने वाले आदमी हैं, तो ठीक है,
हम बोले अरे गांव, अरे गांव अगर है ना तो शहर है, नहीं तो औकात नहीं है शहर का। कोरोना शहर में घुस जाएगा, लेकिन गांव घुसते घुसते बाप बाप करते करते मर जाएगा। तो हंसने लगे। सोच लीजिए गांव का कितने आदमी गया, शहर का धरले धरले एकदम सर्रे सर्रे गया। सोच लीजिए गांव का खाना बेस्ट, अनाज बेस्ट, शहर में पुलिस वाला चावल, पुलिस वाला गेहूं, पुलिस वाला दाल, सब पुलिस वाला। अब बोले वाह फ्रेश है, चमक रहा है। तो नहीं, हर चमकता चीज सही नहीं होता है। आप हाथ में अंगूठी पहने वो ओरिजिनल है का? ओरिजिनल है नहीं, ओरिजिनल चीज। अच्छा आप कभी खान जाओ, आपको हीरा मिले तो पूरा चमकने लगेगा कि नहीं? खान में कोई हीरा मिले तो पूरा चमकने लगेगा कि नहीं? अब बोलो ना जी, पूरा चमके। खान में घुस हीरा मिले को चमकेगा नहीं, लाइट नहीं करेगा जी। बोलो ना जी, ये क्या बात हो गया? तो आदमी को कैसे पता चले अरे हीरा दिख रहा है? ऐसे थोड़ी टीवी जैसे चमकेगा। तो देखोगे खान में हीरा मिलेगा ना तो आदमी सोचेगा वो नकली वाला नहीं, 10 टकिया हम लोग नहीं लटकाते गला में, 10 टकिया 20 टकिया वाला, ठीक है, उससे कम साइन करता। वो हो सकता फेंक दे, उसमें जो कटिंग होता है, जो पॉलिश होता है, उसके बाद उसमें चमक होती है। रियल बात है जी, सोना रियल सोना नहीं चमकेगा। आप पत्थर जो बैठ पहने हो ना, ओरिजिनल पत्थर आपके सामने रख देना तो आप लोग ये ओरिजिनल है, वो डुप्लीकेट है। ठीक है, अब जैसे देखो मुर्गा में देख लो, मुर्गा में देख लो, पोल्ट्री वाला मुर्गा देखो, मैं साला सादा सादा एकदम चमकेगा, एकदम मस्त एकदम, ठीक है, टांग भी एकदम हम लोग खाते मतलब लेग पीस दीजिएगा। अगर वहां पर अगर देहाती मुर्गा का लेग पीस देते बोले का जी कौवा बिरयानी दिए हैं का, बोलिए। लेकिन पावर वही कौवा बिरयानी वाला लेग पीस में होता है, मतलब मुर्गा में रहता, ठीक है। तो जो भी है आप देखोगे देश में अब 82.1% पुरुष और 65.4% महिलाएं साक्षर है। पिछले 10 वर्षों में ज्यादा महिलाएं 4% साक्षर हुई है। अरुणाचल प्रदेश और बिहार में सबसे कम साक्षरता है। पता सबसे ज्यादा साक्षर वाले राज्य कौन? लिटरेसी एजुकेशन कौन है जी? केरल। कम में कौन है? बिहार। डेंसिटी में सबसे आगे कौन? बिहार। पीछे कौन? अरुणाचल प्रदेश। कम में है। यहाँ बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर 1100 समथिंग, अरुणाचल प्रदेश में 1, और दिल्ली बातें अलग है, 11,000 देखना पड़ेगा, कम 1000 के आसपास मत है, ठीक है। लेकिन पश्चिम बंगाल के बाद आते ही बिहार का पश्चिम बंगाल का स्थान आता है 2 नंबर। हालांकि मध्य प्रदेश का अलीराजपुर और छत्तीसगढ़ का बीजापुर देश का सबसे कम साक्षर वाला जिला है। जिला की बात करें, राज्य बोले तो बिहार, राज्य बोले तो बिहार, और सबसे कम जिला में बोले तो मध्य प्रदेश का अलीराजपुर और छत्तीसगढ़ का बीजापुर। कम लिटरेसी है वहाँ, एजुकेशन। केरल और लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा 93 केरल में और 92 लक्षद्वीप में। तो यूटी में सबसे ज़्यादा लिटरेसी लक्षद्वीप में, इसे याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, जनसंख्या के हिसाब से महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। तो बताओ जनसंख्या में सबसे आगे कौन? कौन राज्य जी? उत्तर प्रदेश। और कम में कौन? सिक्किम। देखिए यहाँ दिया प्रथम स्थान में उत्तर प्रदेश, और कम में कौन? सिक्किम। ये सबको रिपीट करके बार बार याद कीजिए। जनसंख्या में सबसे आगे यूपी, पीछे सिक्किम। क्षेत्रफल में डेंसिटी में सबसे आगे बिहार, दूसरा में कौन? पश्चिम बंगाल, अंतिम में कौन? अरुणाचल प्रदेश।
अच्छा, क्षेत्रफल में सबसे आगे कौन? और पूछ दे तो एरिया में, अकॉर्डिंग टू एरिया व्हिच इज द हाईएस्ट? फर्स्ट पोजीशन राजस्थान। एरिया क्या? और छोटा में गोवा। धनबाद वो से छोटा है जी। अब धनबाद नहीं घूम पाओगे एक दिन में, लेकिन हमको लगता है गोवा घूम लोगे, एक दिन घूम जाओगे। सोच लीजिए कितना डिस्ट्रिक्ट है पता है उसमें? कितना डिस्ट्रिक्ट है गोवा में? कितने जिले हैं जी? अच्छा, ऐसे बात है। हम रहे तो हमको पता होगा, आपने रहे तो नहीं पता रहेगा। क्या बात हो गया? 2 जिला। उसको याद भी नहीं कर पाओगे, बड़ी टफ नाम। उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा नाम है। याद रखना भी आसान है नहीं? वही उत्तरी गोवा दक्षिणी गोवा में बटा हुआ है। हाँ ठीक है। प्लस जैसे बोलते धनबाद, तो धनबाद में क्या? गोविंदपुर है, झरिया है, सिंदरी है, निरसा है, मैथर, ये सब कहाँ आता है? धनबाद में ही तो आता है। तो वैसे ही उत्तरी गोवा दक्षिणी गोवा में बटा हुआ है नहीं, जो कि नाम दिया न्यू गोवा ओल्ड गोवा। दीघा, न्यू दीघा ओल्ड दीघा। नागालैंड देश का एकमात्र राज्य है जिसकी जनसंख्या में कमी आई है। काहे? नगवा लोग डस लेता होगा, नगवा लोग डस लेता होगा। तो मुंबई के नजदीक का ठाणे सबसे अधिक आबादी वाला जिला उभर कर सामने आया। सर्वाधिक आबादी वाला जिला ठाणे जी, जो महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है। अगर उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के बाद किसका स्थान? महाराष्ट्र का। अब महाराष्ट्र के बाद किसका स्थान? तो इसको याद रखने के लिए बाबूजी को याद करो और बोलो मेरे साथ, उमा का बाप। केकर बाप? उमा का बाप। केकर बाप जी? उमा का बाप। तो ये कभी याद रखे, जनसंख्या बोलते, जनसंख्या केकर ज्यादा तो उमा के बाप के, ऐसे याद कीजिए। जनसंख्या केकर ज्यादा तो उमा के बाप के। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये कुछ नहीं, ऐसी कनेक्टिविटी कुछ देना पड़ेगा ना, कुछ नहीं। हाँ नहीं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के आंकड़ों को मिला दिया जाए तो दोनों राज्यों की कुल आबादी अमेरिका की जनसंख्या से अधिक होगी। मतलब उमा को मिला दो, उमा इज इक्वल टू अमेरिका, ऐसे याद रखना, उमा इज इक्वल टू अमेरिका। अंतिम आंकड़ों के अनुसार सेक्स रेशियो में सुधार हुआ है। पिछली जनगणना के मुताबिक देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 933 थी, जो एक दशक में बढ़कर 940 हो गई। बताए ना 2001 और 2011 का डेटा क्या था। आंकड़ों के अनुसार सेक्स रेशियो में सबसे अधिक फर्क संघ शासित प्रदेश दमन और दीव में है। सेक्स रेशियो में सबसे ज्यादा डिफरेंस किस में है? तो दमन द्वीप में। अच्छा, जहां प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 615 है। दादर नागर हवेली में सेक्स रेशियो 774 है। केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1084 है। अब पुदुचेरी का सेक्स रेशियो 1037 है। इसका मतलब हाईएस्ट सेक्स रेशियो में किसका स्थान देखने को मिलेगा? 1037। किसका स्थान देखने को मिलेगा? पुदुचेरी। तो बता, सेक्स रेशियो में सबसे बड़ा स्थान किसका? तो चिंताजनक तथ्य यह है कि 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चों में सेक्स रेशियो में आजादी के बाद से सर्वाधिक गिरावट देखी गई है। पिछली जनगणना में यह सेक्स रेशियो 927 था, जो घटकर 914 हो गया। देखिए बार बार रिपीट किया जा रहा, फोकस कीजिए। 933, 940, 927, 914, 102, 121 के लिए ध्यान दीजिए। साक्षरता की बात करें तो अब देश में 74% आबादी पढ़ना लिखना जानती है। साक्षर लोगों की संख्या में बीते एक दशक में 38.8% और साक्षरता की दर में 9.2% का इजाफा हुआ।
साक्षर पुरुषों की संख्या 44.42 करोड़ और साक्षर महिलाओं की जनसंख्या 33.42 करोड़ है। दिलचस्प रूप से बीते एक दशक मतलब 10 साल में साक्षर पुरुषों की संख्या में 31% फीसदी मतलब प्रतिशत परसेंटेज, जबकि साक्षर महिलाओं में 49%। तो यहाँ देखिए, यहाँ करोड़ में दिखाया है, यहाँ परसेंटेज में दिखाया। उत्तर प्रदेश की आबादी सबसे ज्यादा 19.95 करोड़, जबकि लक्षद्वीप में सबसे कम 64.429। सर्वाधिक आबादी वाले 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश पहला, दूसरा कौन जी? महाराष्ट्र, तीसरा कौन जी? बिहार, चौथा कौन जी? पश्चिम बंगाल। तो उमा का बाप याद किया रहा है ना जी। अब पांचवा कैसे याद करें? तो याद करो, उमा का बाप आंध्रा, उमा का बाप आंध्रा, नहीं याद हो जाएगा जी। तो आंध्रा बोले तो आंध्र प्रदेश हो गया याद, उमा के बाप आंध्रा। पूछ देगा सीक्वेंस में सजा घटते क्रम में, तो लो उमा के बाप आंध्रा को सजा दो। एक बोले बढ़ते क्रम में सजाओ, ठीक है। तो कोड भी मायने रखता है। सबसे कम आबादी वाले 5 राज्यों में संघ शासित में लक्षद्वीप के साथ। तो बताओ, अगर हम यूटी की बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ? दिल्ली। कम कहाँ? लक्षद्वीप। इसके साथ दमनदीप, दादर नागर हवेली, दमनदीप दादर नागर हवेली तो अभी तो मिला दिया गया, अंडमान निकोबार और सिक्किम शामिल है। बीते एक दशक में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर 25.85% से कम होकर 20%। देखो, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या क्या 25% मतलब अप्रोक्स 26%, 25.85% से घटकर 20%। महाराष्ट्र की 22.73% से कम होकर 16%। वाह। बिहार की 28.62% से घटकर 25%। इसमें कम ज़्यादा नहीं हुआ रे जी। इसमें देखिए अप्रोक्स 5 से 6% की कमी, यहाँ पर देखोगे अप्रोक्स 6% की कमी, यहाँ पर अप्रोक्स 3-4 की कमी, थोड़ा सा कंट्रोल बिहार में हुआ है। पश्चिम बंगाल की 18 से 14%, ठीक है, इसमें 4%, मतलब अप्रोक्स बिहार बंगाल, बिहारी और बंगाली भाई भाई है ना। जैसे देखो चाइना और भारत में कभी लड़ाई होता है तो चाइना लोग बोलेगा चीनी भारत भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई बोल बोल के निकल जाएगा, अब बाद में बम मार देगा चाइना लोग का। अच्छा, पहली बार ऐसा हुआ कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आबादी वृद्धि दर में गिरावट आई है। विश्व आबादी में भारत की हिस्सेदारी अब 17.5% है। बोलो जी, बताया, वो तो बताते आ रहे हैं बार बार। भारत से आगे चीन है, जिसकी जनसंख्या विश्व आजादी का 19.4%। देखिए भारत का इसलिए बोला गया, दूसरे में स्थान में कौन है? भारत, पहला में चाइना। क्यों? क्योंकि भारत का 17.5% है और चाइना का 19.4% है। दिलचस्प पहलू यह है कि बीते एक दशक में भारत की आबादी 18.1 करोड़ बढ़ी है, जो ब्राजील की कुल आबादी से थोड़ी ही कम है। ब्राजील विश्व का 5वां सर्वाधिक आबादी वाला देश है। ब्राजील विश्व का 5वां सर्वाधिक आबादी वाला देश है। जनसंख्या में पहला कौन? चाइना। दूसरा कौन? भारत। तीसरा अमेरिका। 5वां में ब्राजील, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आप देखोगे अगला क्या है, कहा जा रहा है कि अब भारत की जनसंख्या बढ़कर 1 अरब 21 करोड़ तक पहुंच चुकी है। जो बोलते हैं ना 121 करोड़, 121 करोड़ मतलब 1 अरब 21 करोड़, जो कि अभी 1 अरब 30 करोड़ नहीं तक पहुंच चुकी है। 2001 में जहां भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 21.5 थी, वहीं 2011 में यह 17.7% तक सीमित रही है। साथ ही अच्छी बात यह भी है कि इन 10 वर्षों में पुरुषों की तुलना में महिला 18.30% की जनसंख्या में ज़्यादा वृद्धि हुई है। 1 मार्च 2011 तक जनगणना के अंतिम आंकड़ों के मुताबिक भारत की कुल जनसंख्या 121, अब गिनते चलो तो डायरेक्ट यहाँ पर बोलते 121 करोड़।
या 1 अरब 21 करोड़। 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या में करीब 18 करोड़ लोगों की वृद्धि हुई। तो देखिए कुछ कुछ रिपीटेड बातें आ रही हैं, ठीक है, जिसमें 9.09 करोड़ पुरुष और 9.10 करोड़ महिला। देखिए राज्यों की बात करें तो जनसंख्या के मामले में बिहार 25.4% सबसे आगे है, जबकि अन्य 14 राज्यों में तथा केंद्र शासित प्रदेशों में 20% में ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर रिकॉर्ड की गई। कहते हैं कि असली भारत तो गांव में ही बसता है। सरकारी आंकड़े भी इस, अब देखिए यहाँ के क्वेश्चन पीटी लेवल तो बहुत सारा क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, लेकिन आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन दिखेगा। असली भारत तो गांव में ही बसता है, इस बात से आप कहाँ तक सहमत है? नहीं, कुछ नहीं, सिंपल दिया। अब बताइए, डेटा दीजिए। नहीं, सरकारी आंकड़े भी इस बात के सबूत है। 2011 जनगणना के मुताबिक भारत के 83.35 करोड़ लोग गांव क्षेत्र में रहते लोग। अब 100 में 83.35 करोड़ लोग गांव में रहते हैं, मतलब आप कैसे नहीं कह सकते हो कि भारत में ही, मतलब असली भारत गांव में बसता है? बोलते ये डेटा से आप फुलफिल करोगे कि नहीं? अच्छा, जो कि देश की 2/3 आबादी है, इसका मतलब गांव में 2/3 आबादी अप्रोक्स, जबकि 37.71 करोड़ लोग शहर क्षेत्र में हैं। अब 100 में 83.35 घटा दो, जो बचेगा डाल दो शहर में। अच्छा, 1951 में शहरी अनुपात जहाँ 17.3% था, अब घटकर बढ़कर 31.12% हो गया। तो देखिए शहरी रेशो बढ़ा। क्यों? क्योंकि गांव में खाने कमाने रोजगार के लिए अगर सही चीज नहीं है तो वो तो शहर के लोग ही आकर्षित होंगे। आप तो गांव में 10-10 बीघा जमीन, एकड़ जमीन, और वहाँ एगो कोलकाल कोठरी में शहर में बैठकर काम करते हैं, रहते हैं, खाना बनाते हैं, कैसे झुग्गी झुपड़ी में रह रहे हैं, सोचिए। नहीं, सरकार अगर वो साधन सब दे दे तो उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साक्षरता दर में हुई बढ़ोतरी पिछले 10 साल में भारत में साक्षरता दर में काफी सुधार आया है। 2001 में जहां देश की साक्षरता दर 64.8% थी, अब वही बढ़कर 73% हो गई है। पुरुष साक्षरता दर 5.6% से बढ़कर, मतलब नहीं, इसका डेटा कुछ है, मिस है, ठीक है, मतलब अभी याद रखें 80.9% है, जबकि महिलाओं का देख सकते हो, ठीक है, 64.6% है। मिजोरम को छोड़कर सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में महिलाओं की साक्षरता दर में सुधार हुआ है। 2001 से 22 के बीच दादर और नागर हवेली, बिहार, त्रिपुरा ने बेहतर साक्षरता दर हासिल की है, ठीक है। लगभग हर राज्य में साक्षरता दर में सेक्स रेशियो में भी गिरावट आई है। सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला शहर दिल्ली, देखिए 11,320, और नॉर्थ ईस्ट जोन दिल्ली में 37,000 समथिंग। अभी भी सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला शहर दिल्ली है, जबकि अरुणाचल प्रदेश एक बार फिर से सबसे कम आबादी वाला क्षेत्र है। तो दिल्ली में देखोगे तो प्रति स्क्वायर फीट में, किलोमीटर में, प्रति स्क्वायर किलोमीटर में 11,320 है, और अरुणाचल प्रदेश में 17 है, मतलब प्रति स्क्वायर में 17 लोग दिखेंगे। कितने दिखेंगे? 17। देश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व भी 2001 में 325 की तुलना से बढ़कर 382 हो गया। ये देश का बताया जी, तो देश का अभी डेंसिटी कितना? 382। वही बिहार में देखिए, अभी बोले तो 1100 समथिंग, देखिए डेटा मिल गया ना, 1106। पश्चिम बंगाल को पछाड़ते हुए पहला स्थान हासिल कर लिया। वाह, है कि नहीं? कितना अच्छा बात है, हासिल कर लिया। सबसे खराब सेक्स रेशियो हरियाणा में है। हाँ, क्यों? क्योंकि लड़कियों की संख्या कम है, 877। हरियाणा में 1000 लड़कों पर महज 879 लड़कियां हैं। देखिए, चलो 2 बढ़ गया है, चलो अच्छा, लड़के हैं। अरे 1000 रेशियो देखेंगे ना जी, 1000 से कम है या अधिक है, मतलब समझ जाओ उतना लड़की है।
अच्छा, इसके बाद जम्मू कश्मीर में 889, पंजाब 895 का नंबर आता है, उत्तर प्रदेश में 912, बिहार में 918 में भी स्थिति ज़्यादा बेहतर नहीं है। साक्षरता दर की तरह केवल केरल में अगर देखा जाए तो सेक्स रेशियो कितना है जी, 1084, और सेक्स रेशियो के मामले में भी सबसे बेहतर साबित हुआ है। इसके बाद तमिलनाडु, देखो केरल के बाद तमिलनाडु, अधिक में केरल, सेक्स रेशियो में कम में हरियाणा, लेकिन दूसरा में तमिलनाडु। याद है पड़ोसी असर दिखेगा ना जी, तो केरल के बाद तमिलनाडु, उसको ऐसे ही याद है कि पड़ोसी, कम से कम 2 याद रखिए, बाकी देख लीजिए। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। देश में सेक्स रेशियो की बात करें तो प्रति 1000 लड़कों पर 943 लड़कियां हैं। कितना लड़कियां जी, 943, और 94% साक्षरता दर के साथ केरल पहले नंबर पर बरकरार है। वही बोलते साक्षरता दर 93 पॉइंट समथिंग बोले तो 94%, जबकि 61.8% साक्षरता दर के साथ बिहार है, मतलब कम है, सबसे निचले पायदान पर है, सबसे निचले पायदान पर है। ऐसे में क्या करना चाह रहे हैं, तो आप देखोगे